औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 8 जिसका उन्वान है अच्छा शहरी। आज 23 अगस्त 2020 का दिन है। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये आपकी उर्दू की चहारम जमात है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है सब बच्चे अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हर दफ़ा की तरह आज की अच्छी बात भी वैसी ही है जैसे हम पहले आपको कोई ना कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान करते हैं, तो और मुझे यकीन है कि आप सब उस पर अमल भी करते होंगे। आज की अच्छी बात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और ये हदीस है, सही मुस्लिम बुखारी की हदीस है। जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या चुप रहे। प्यारे बच्चों, ये सही बुखारी की हदीस है और जिस किताब से ली गई है उस किताब का नाम है किताब इखलाक, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और इस आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, इसे अपने मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो, इसे चाहिए कि वो सलाह रहमी करे। जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो, इसे चाहिए अच्छी बात ज़ुबान से निकाले वरना चुप रहे। ये थी सही बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से बात, आज की अच्छी बात। तो अभी हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारा सबक नंबर 8 है, उन्वान अच्छा शहरी। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के लिए अहम अल्फाज जो हैं वो मैंने ख़त कशीद किए हुए हैं, सुर्ख रंग से आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आपने इसको मेरे साथ पढ़ना है। हम पढ़ाई शुरू करने लगे हैं। छुट्टी का दिन था, मौसम बहुत खुशगवार था। नवीद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए। कुछ देर खेलने के बाद अब्दुल्ला और आयशा अब्बा जान के पास घास पर बिछी चादर पर बैठ गए। आयशा ने लिफाफे में से बिस्किट और चिप्स के पैकेट निकालकर अब्बा जान और अब्दुल्ला को दिए और ख़ुद भी खाने लगी। अरे ये क्या? अब्दुल्ला और आयशा ने खाली डब्बे वहीं घास पर फेंक दिए। इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। अगर ऐसे ही तमाम लोग कचरा फेंकने लगे तो हर तरफ कूड़े के ढेर लग जाएंगे। अब्बा जान ने दोनों को मुखातब करते हुए नाराज़गी से कहा, अब्बा जान, यहाँ इर्द गिर्द और भी तो पैकेट पड़े हैं। अगर ये डब्बे भी यहाँ पड़े रहते हैं तो क्या होता है? हमें किसी ने देखा तो नहीं? दोनों बच्चों ने मुंह बनाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है, फिर भी कह रहे हो कि किसी और ने नहीं देखा। अब्बा जान नाराज़गी से बोले। अब्दुल्ला शर्मिंदा सा होकर कहने लगा, नहीं, मेरा मतलब था हमें किसी और आदमी ने नहीं देखा। अब्बा जान, यानी कोई हमें देख ना रहा हो तो हम हर गलत काम कर सकते हैं? बाग का माली ना हो तो फूल चुराए जा सकते हैं? क्या ये मतलब है आपका? अब्दुल्ला चिंत कर बोला, नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। हमें ख्याल रखना चाहिए था, आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब्दुल्ला ने जल्दी से तमाम कचरा समेटकर लिफाफे में डालकर आयशा को दिया, जिसे आयशा ने पास पड़े हुए कूड़ेदान में डाल दिया। अब्बा जान ने दोनों को शाबाश दी। अब्बा जान, इससे पहले कि शाम हो जाए हमें घर चलना चाहिए। घर जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक के इशारे की बत्ती सुर्ख होने पर अब्बा जान ने गाड़ी रोक दी, मगर पास ही एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। अब्दुल्ला बेचैनी से कहने लगा, ये तो हमसे आगे निकल गए, हम क्यों रुके हुए हैं? हमें भी इनकी तरह आगे बढ़ जाना चाहिए था। आयशा, अब्बा जान, ये गाड़ी सुर्ख बत्ती पर भी क्यों नहीं रुकी? अब्बा जान, बेटा, ये एम्बुलेंस है जो ज़ख्मियों और बीमारों को अस्पताल लेकर जाती है। इसके अलावा हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो ट्रैफिक के इशारे की पाबंदी करे ताकि हादसात से बचा जा सके। थोड़ी ही देर में वो अपनी गली में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि हामिद साहब गली में लगी हुई ट्यूबलाइट को तब्दील कर रहे थे। अब्बा जान ने उनके पास जाकर उनका शुक्रिया अदा किया और कहने लगे, मैं आज इसे तब्दील करने ही वाला था। हामिद साहब, कोई बात नहीं, आप मसरूफ़ थे तो मैंने मुनासिब समझा कि इसे तब्दील कर दूं, वरना शाम होते ही अंधेरा छा जाता है तो गुज़रने वालों को
परेशानी होती है। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से आयशा से कहा, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। जी हाँ, आयशा ने जवाब दिया। घर में दाखिल होते ही उन्होंने अम्मी जान को सलाम किया। अम्मी जान शाम को दावत में जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थीं। आयशा ने अम्मी जान से पूछा, अम्मी आप अभी से क्यों तैयारी कर रही हैं? अम्मी जान ने जवाब दिया, बेटा वक़्त पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी पहले ही कर लें। अब्दुल्ला ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, जैसे मैं रात को ही अपने स्कूल की तैयारी कर लेता हूँ, और पता है कल मेरा एक दोस्त स्कूल के खाने के वक्फे के दौरान में गिर गया और इसके खाने का डिब्बा भी उलट गया। मैंने जल्दी से उसे उठने में मदद की और अपने खाने में इसे भी शरीक कर लिया। यह सुनकर अब्बा जान ने अब्दुल्ला को शाबाश दी और कहने लगे, दूसरों की मदद करना और इन्हें चीज़ों में शरीक करना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और एक अच्छे शहरी होने की निशानी भी है। अब्दुल्ला, अच्छा शहरी? वो कैसे अब्बा जान? आयशा, अब्बा जान आप हमें अच्छे शहरी की खूबियाँ बताइए ताकि हम भी इन्हें अपना सकें और अच्छे शहरी बन सकें। सब घर वाले एक जगह बैठ गए। अब्बा जान, सुनो बच्चों, अच्छा शहरी बनना कोई मुश्किल बात नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत और चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जैसे हमें दूसरों से अखलाक से पेश आना चाहिए, किसी से वादा करें तो पूरा करें, अपने हमसायों का ख्याल रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और इजाज़त के बगैर किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। आयशा कहने लगी, अब्बा जान मैं तो अपने स्कूल में इन बातों का ख्याल रखती हूँ, अपने असातिज़ा की बातें तवज्जो से सुनती हूँ और इन पर अमल करती हूँ, अपना काम दिल लगाकर करती हूँ, अपने स्कूल और जमात के साथियों के साथ झगड़ा नहीं करती। अब्दुल्ला कहने लगा, मैं भी बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ और जब मस्जिद में जाता हूँ तो शोर भी नहीं करता। अब्बा जान कहने लगे, अरे वाह, आप में तो अच्छे शहरी की बहुत सी खूबियाँ पहले से ही मौजूद हैं। एक अच्छे मुसलमान और इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी आदत को अपनाए ताकि वो ख़ुद भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे और इसके इर्द गिर्द बसने वाले लोग भी खुश और मुतमईन ज़िंदगी बसर कर सकें। इन छोटी छोटी बातों पर अमल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं, बस ज़रा सी तवज्जो, मेहनत और तवज्जो से हम सब अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की पढ़ाई थी। अब हम इस सब के अल्फाज के मायने लिखेंगे जो आपने अपने समर पैक पे करने हैं। तो हमारा उन्वान है अच्छे शहरी। अब इसके अल्फाज के मायने देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है खुशगवार, जिसका मानी है दिल पसंद, शरीक करना, शामिल करना, फसाद, झगड़ा, मुतमईन, बेफिक्र, तब्दील, बदलना। ये हमारे अल्फाज के मायने थे। अब हम अल्फाज के जुमले करेंगे। अल्फाज के जुमले बनाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप ख़ुद से भी बना सकते हैं। जो अल्फाज मैं देती हूँ वो तो आप वैसे ही याद कर सकते हैं, लेकिन इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए और इसके अलावा कुछ और अल्फाज भी लेके ख़ुद से आप जुमले बना सकते हैं जो बहुत आसान तरीके से बनते हैं। इखलाक, पहला लफ्ज़ है इखलाक, दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। दूसरा लफ्ज़ है ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती रुक जाने का इशारा करती है। तीसरा लफ्ज़ है बाग में फूल खिले हैं। चौथा लफ्ज़ है शर्मिंदगी, अहमद अपनी गलती पर शर्मिंदा है। खुशगवार, आज मौसम बहुत खुशगवार है। ये हमारे 5 अल्फाज थे जिनके मैंने आपके लिए जुमले बनाए हैं। ये आपने लिखने हैं और इनको याद भी करना है, ठीक है। अब हम सवालात के जवाबात देखेंगे। इस सब के 5 सवालात के जवाबात मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आपने इनको याद भी करना है, अपने समर पैक पे लिखना भी है। तो आज का सबसे पहला जो इस मश्क का सवाल है, इस्लाम में सफाई के बारे में क्या कहा गया है? तो इसका जवाब है, इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती किस बात का इशारा करती है? तो इसका जवाब है, ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती रुक जाने का इशारा करती है। अभी हमारा सवाल नंबर 3 है, वक़्त की पाबंदी करना क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब है, वक़्त की पाबंदी करने से हमारे तमाम काम वक़्त पर होते हैं और हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती।
یہ ہمارے 3 سوالات تھے. اب باقی ہمارے رہ گئے 2 سوالات، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5. سوال نمبر 4 ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے سبق کے مطابق اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے بے شک اللہ فساد کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. سوال نمبر 5 ہے، ایک طالب علم کس طرح اچھا شہری بن سکتا ہے؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کی باتوں کو غور سے سنے، ان پر عمل کرے تاکہ اچھا شہری بن سکے، کیونکہ اساتذہ ہمیشہ اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور صرف اگر آپ انہی پہ عمل کریں گے تو آپ اس میں تمام خصوصیات خوبیاں وہ آپ کو بتائیں گے جس میں آپ پہ عمل کر کے آپ اچھے شہری بن سکتے ہیں. اس لیے ایک طالب علم کو صرف اپنے اساتذہ کی باتوں کو غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا چاہیے. یہ ہمارا آج کا سبق کا سوالات میں تھے. سوالات میں کے 5 سوالات کے جوابات تھے. اب ہم اپنے سبق کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے جانے سے پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں، یہ تمام کانٹیکٹس نمبرز جو ہمارے اسکول کی ویب سائٹس، واٹس ایپ، یوٹیوب چینلز اور کلاؤڈ کیمپس، یہ تمام جو کانٹیکٹس نمبر دیے جاتے ہیں، ان کا مقصد آپ کو گائیڈ کرنا ہے، آپ کی رہنمائی کرنا ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہو یا پوچھنا ہو یا کسی قسم کی کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو ان کانٹیکٹس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی ہم اپنے سبق کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارا آج کا جو سبق تھا اس کی ہم ڈائری دیکھ لیتے ہیں. سبق نمبر 8 عنوان اچھا شہری تھا. اس کی ہم نے مکمل ریڈنگ کی تھی. آج یہ سب اپنے گھر میں اچھی طرح سے ایک دفعہ مکمل ریڈنگ کر لینی ہے، اور اس کے اہم الفاظ بھی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں جو میں نے خط کشید کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے الفاظ کی معنی وہ لکھے، جملے اور سوالات یاد کیے. ان کو آپ نے یاد کر کے سمر پیک پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آج کی 27 اگست 2020 کی ڈائری ہے. تو آپ نے یہ سب چیزیں یاد کرنی ہیں اچھی طرح سے، اور یاد کر کے پھر لکھنی ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو بہت اچھی طرح سے سارا سبق یاد ہو جائے گا. تو ابھی ہمارے سبق اختتام ہو رہا ہے. دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آؤں گی آپ کے لیے پیاری پیاری اور اچھی اچھی چیزیں لے کے. تو اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.